Welcome again to my YouTube channel. We are studying the strategies for enhancement in food production. हमने लास्ट लेक्चर में देखा आउट ब्रीडिंग क्या है, आउट क्रॉसिंग क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग कैसे होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आउट ब्रीडिंग एंड द आउट क्रॉसिंग. ये सब टर्म्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक स्टडी किए हैं. करेक्ट. इसके बाद का जो टॉपिक है, मैंने जैसे आपको बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बी कीपिंग स्टडी करने वाले हैं. ओके, बी कीपिंग ये सबको फैमिलियर है, सबको पता है कि बी कीपिंग क्या होता है. ओके, बी कीपिंग और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द एपीकल्चर. ओके, उसको अदर लैंग्वेज में और अदर वर्ड में उसे कहते हैं एपीकल्चर एंड इज द मेंटेनेंस ऑफ द हाउस ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हनी. ऑफ कोर्स हम बी कीपिंग आप इमेजेस में देख सकते हैं, उसको देखकर आपको पता चलेगा कि हम बी कीपिंग में क्या करने वाले हैं. उसका मेन जो पर्पस होता है वो है हनी प्रोडक्शन. सबको हनी पता है, हनी के कितने वैल्यूएबल न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसका, वो कितना स्वीट होता है. बहुत सारे लोगों को हनी पसंद भी होता है. ओके, तो ये हनी प्रोडक्शन करने की जो टेक्निक है उसे कहते हैं बी कीपिंग. ओके, यू नो दैट हनी is a food of high nutritive value and also that finds the use in the indigenous system of medicine. Okay, medicine, ayurveda, not only ayurveda, हम अगर ओवरऑल मेडिसिन के बारे में बात करेंगे तो हनी को जो है बहुत वैल्यू है. Okay, so here it has been an age old cottage industry. And honey is a food of the nutritive value and also finds use in the system of all the medicines. So the honey bee also produces the beeswax. Okay, बहुत बार आपने सुना होगा कि beeswax वो जो है यहाँ से मिलता है बी कीपिंग से. Okay, so here the honeybee also produce beeswax which finds many uses in the industry. Okay, beeswax को जो है वह उसको भी न्यूट्रिटिव वैल्यू तो नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में इसके बहुत सारे यूजेस हैं, लाइक प्रिपरेशन ऑफ द कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिशेस ऑफ द वेरियस काइंड्स. ओके, कॉस्मेटिक्स में बहुत बार यूज हो जाता है बीसवैक्स. लड़कियों को तो बहुत बहुत अच्छे से पता होगा कि बीसवैक्स क्या है. Correct. So the increased demand of the honey has led to the large scale beekeeping practice, and it has become an established income generating industry, whether the practiced on a small और ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन. ओके, लेकिन जैसे हमने आउटब्रीडिंग आउट क्रॉसिंग पढ़ी है, आपको ये भी पता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बी कीपिंग करेंगे तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ आपको ऐसे ही आप जाके बी कीपिंग नहीं कर सकते. ओके, उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम हनी बी के कौन से स्पेसीज वहां पे यूज करने वाले हैं और कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए, ये सब भी आपको पता होना चाहिए. आई थिंक इसलिए इस आपके सिलेबस में ये बी कीपिंग इंक्लूड किया हुआ है कि हम इनके स्ट्रैटेजीज एनहांस करने के लिए क्यों और हनी का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हम कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपना सकते हैं. करेक्ट. सो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और पूछ भी सकते हैं कि which is the most common species of the honey bee which is used for the beekeeping production. So Apis indica is the most common species of the honey bee. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, कहीं भी भूलना नहीं है. एपिस इंडिका ये जो स्पेसीज है हनी बी की, वो मोस्ट कॉमन स्पेसीज है जो यूज होती है बी कीपिंग के लिए. Okay, and some points are here which are useful for the successful business of the beekeeping. Okay, उसके बाद हम देखने वाले हैं अभी कि बी कीपिंग करने के लिए कौन से पॉइंट्स जो है इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह से आप एक सक्सेसफुल बी कीपिंग बिजनेस कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट with
some points. So you know now the beekeeping, though relatively easy, does require some specialized knowledge. Correct? Not only specialized knowledge, but there are the several organizations that teach beekeeping. ओके ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी है जो जहाँ पे आपको ये सारे ट्रेनिंग दी जाती है कि हम बी कीपिंग कैसे कर सकते हैं और कौन से टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं अच्छे बी कीपिंग प्रोडक्शन के लिए, हनी बी प्रोडक्शन के लिए. ओके so, the following points are important. Let's start with first is the knowledge of the nature and habits of the bees. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि आपको ये बारे में नॉलेज होना चाहिए कि उन बीज का नेचर कैसा है, उनका हैबिट्स क्या है, वो कहाँ पे ग्रो होती है, उनको एनवायरनमेंट कैसा सुटेबल है, ये सारी नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी फॉर द बी कीपिंग business. Okay, then there is a selection of the suitable location for keeping the bee hives. Okay, क्या होता है अगर एनवायरमेंट सुटेबल नहीं है तो आपको पता है प्लांट्स भी नहीं ग्रो होंगे. इवन हमारे लिए अगर एनवायरमेंट सुटेबल नहीं है तो हम भी बहुत सारे डिसीजेस को एक्सपोज हो जाते हैं, शायद हमारी सेहत खराब हो जाती है. तो वैसे ही हनी बी के लिए भी लोकेशन चूज करना, selection of the suitable location is very important. Correct? Then there is the catching and hiving of swarms. That one point is very important. Next to that is the management of the beehive ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन कि आप कैसे मैनेज करते हैं. अभी मानसून चल रहा है या फिर समर चल रहा है, विंटर चल रहा है, तो आप तीनों भी सीजन में कैसे आप मैनेज करते हैं ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए. और अगर आप ये करना चाहते हैं और आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आपको ये अच्छे से पता करना पड़ेगा. देन देयर इज अ हैंडलिंग एंड द कलेक्शन ऑफ द हनी एंड द बी वैक्स. ओके बहुत बार क्या होता है सब कुछ सक्सेसफुल तो हो जाता है. नॉर्मली अगर आपको पता होगा कभी कभी घर के बाहर भी ये हनी बीज बैठे हुए होते हैं और हम उनको भगाने के लिए कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स उन पे स्प्रेड करते हैं और या फिर इस्तेमाल करते हैं उसका, जिसकी वजह से ना वो हनी यूजफुल होता है ना वो बीस वैक्स आपको यूजफुल होता है. तो आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए कि आप कैसे हैंडल करने वाले हैं एंड हाउ यू आर गोइंग टू कलेक्ट द हनी एंड द बीस वैक्स. Okay, so keeping beehives in the crop fields during the flowering period that increases the pollination efficiency and improves the yield. Okay, अगर हम ये बी हाउस जो है ये क्रॉप फील्ड्स में इसका लोकेशन चूज करेंगे एंड ड्यूरिंग द फ्लावरिंग पीरियड जब जहाँ पे फ्लावरिंग पीरियड होता है, अगर ये एपीकल्चर उस सीजन में हम करेंगे तो पॉलिनेशन एफिशिएंसी बढ़ जाती है. पॉलिनेशन क्योंकि फ्लावर्स होते हैं वहां पे तो हनी बीज को कलेक्ट करना भी अच्छे से आएगा. इसकी वजह से पॉलिनेशन एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड अल्टीमेटली आपका improves there is you will get the improves in the yield of the beekeeping. Okay, so this is very important point from your lesson beekeeping. Okay, क्या क्या मैनेज करना है आपको? The handling and the collection of the honey and the beeswax, because bees are the pollinators of the many of our crop species. Okay, such as sunflower is there, brassica is there, apple is there, pear is there. Okay, so keeping beehives in the crop fields during the flowering period from the point of view of crop and the honey yield, that both are the beneficial. Okay, so that's why beekeeping के बारे में अच्छे से नॉलेज लेकर अच्छे से पॉइंट्स ये सारे पढ़कर अगर आप बी कीपिंग करने वाले हैं सो दैट इज गुड. ओके, फॉर improves the yield. Such type of strategies for enhancement for the beekeeping production. Okay, thank you so much. Next part में हम देखने वाले हैं about the fisheries. Okay, so thank you students and
wait for the next part.